नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो लोग हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि इसका निवारण कब कराया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है, ये वो जानने का प्रयास करते हैं कि काल सर्प दोष के निवारण के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि काल सर्प दोष निवारण के लिए महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, अक्षय तृतीया या फिर सावन का महीना सर्वोत्तम होता है। तो आप एक बात सोचिए कि अगर मैं इन मुहूर्त में काल सर्प दोष निवारण की पूजा करके नहीं आया हूं या फिर नहीं करवा सका, कुछ ना कुछ स्थिति और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से मैं हमेशा जब भी प्लान करता हूं तो मैं उस निवारण की पूजा नहीं करा पाता। मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ खराब होती जा रही है। लेकिन जैसे ही ऐसा सर्वोत्तम मुहूर्त आता है उस समय मुझे इतने तरह के काम लग जाते हैं, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है हमारे बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं लेकिन हम उस जगह काल सर्प दोष के निवारण के लिए नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन मुहूर्तों से चूक गए तो क्या इसके अलावा कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं कि जिनमें आप काल सर्प दोष निवारण की पूजा करवा सकें, या फिर इसके अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त होते हैं कि जब हम काल सर्प दोष का निवारण करवा सकें। दोस्तों, जैसे कि आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हम जब भी काल सर्प दोष निवारण या किसी भी तरह की पूजा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें मुहूर्त का विचार करना चाहिए कि मुहूर्त अच्छा है कि नहीं है। इसी तरह से काल सर्प दोष निवारण के लिए भी उचित मुहूर्त होते हैं। अच्छा, वो मुहूर्त का निर्धारण कैसे होता है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम इस मुहूर्त में पूजा करा सकते हैं या फिर पूजा करने योग्य वो मुहूर्त है कि नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, नक्षत्र के अनुसार होते हैं कि जिससे कुछ मुहूर्त का निर्धारण होता है। जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिव वास क्या है। शिव वास आप जानते होंगे, एक नक्षत्र के अनुसार कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में अगर शिव वास की स्थिति अगर आपकी अच्छी होती है तो उस मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि जो लोग महामृत्युंजय का जाप करने वाले हैं या फिर भगवान शिव की आराधना शुरू करने वाले हैं वो शिव वास देखते हैं कि शिव वास कब है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में इनके शिव वास की चीजें अलग अलग होती हैं। अच्छा, शिव के अलग अलग वास होते हैं, जैसे कभी वो वृषारूढ़ होते हैं, मतलब अपने बैल पर आरूढ़ होते हैं, कभी कैलाश पर होते हैं, कभी क्रीड़ा अवस्था में होते हैं, कभी एक सोने वाली अवस्था में होते हैं, इस तरह की अवस्था होती है। तो सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है जैसे भगवान शिव कैलाश पर है, मतलब कैलाश पर है तो आप समझ रहे हैं कि वो आपकी इच्छा सुनने वाले हैं, आपकी मनोकामना को सुन सकते हैं, क्योंकि जब वहां पर वो बैठे हुए हैं तो हम लोगों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मुद्रा उनकी होती है। अगर खेलने वाली स्थिति में होती है, क्रीड़ा अवस्था में होती है, तो हो सकता है उन्हें विघ्न पैदा होगा। वो सोचेंगे कि देखो मेरी खेलने का समय है या फिर क्रीड़ा का समय या फिर मेरे सोने का समय या फिर कुछ और भी समय, और ये लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं, मैं इनकी कैसे सुनूं, क्योंकि मेरा मन तो यहाँ पे लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए जब भगवान शिव कैलाश पर मौजूद है या फिर वृषभ पर मतलब बैल पर, नंदी पर मौजूद है, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा और मनोकामना को वो सुनने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा शिव वास क्या है। अच्छा, शिव वास के साथ हम ये देखते हैं कि कौन से दिन कौन से नक्षत्र में अग्निवास पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है, इस तरह से शिव वास वाले दिन अग्निवास भी जब मिल जाता है और उसके साथ जो दिन होता है, दिन की जो तिथि होती है, तिथि के अनुसार जो हमें पता चलता है कि ये वाली तिथि सर्वोत्तम है, जैसे पंचमी हो गई, अमावस्या हो गई। ठीक है, जब ये तीनों चीज मिलके एक मुहूर्त का निर्धारण करती हैं तो हर महीने में कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन आप काल सर्प दोष निवारण की पूजा करवा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, अगर आप काल सर्प दोष निवारण पूजा कराने से चूक गए, बार बार मुहूर्त आपके पास से आपके सामने से चले जाते हैं और आप पूजा नहीं कर पाते, तो ध्यान रखना, हर महीने में कुछ ना कुछ निश्चित मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस दिन आप काल सर्प दोष निवारण पूजा कर सकते हैं। काल सर्प दोष निवारण मतलब एक मुहूर्त का निर्धारण हो गया कि अग्नि तत्व भी है, भगवान शिव का वास भी है और उचित मुहूर्त भी है। ये हर महीने में होते हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें आप काल सर्प दोष की पूजा कर सकते हैं।
तो आपको फल उतना ही मिलने वाला है, आपको फल उतना ही मिलेगा जितना आपने सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में कराया था। ठीक है, कुछ समय का वो होता है कि आप उसे थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि नाग पंचमी हर महीने तो नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हर महीने में आप कालसर्प दोष निवारण की पूजा कर सकते हैं। बस ये है कि आपको शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जानकारी के लिए आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। आपको कालसर्प दोष के मुहूर्त के साथ साथ जो अन्य जानकारी होती है वो भी आपको आपके व्हाट्सएप पर आपको वापस भेज दी जाएगी, आपको भेज दी जाएगी। उसमें आप कालसर्प दोष की मुहूर्त देख सकते हैं, आपको कौन कौन से वस्त्र पहनने होते हैं, आपको घर से कौन कौन सी सामग्री लानी होती है, आपको अर्जी कब लगानी होती है, ये सारी जानकारी आपको एक बार में ही मिल जाएगी। आपको बार बार किसी से पूछने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि मुझे क्या लेके आना है, उसके साथ मुझे और कौन कौन से नियमों का पालन करना है। आपको सारी जानकारी एक ही बार में एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चूक चुके हैं, अगर आप चूक गए हैं नाग पंचमी वाले दिन सावन के महीने में भी कालसर्प दोष की पूजा की, तो आप निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सर्वोत्तम मुहूर्त दूंगा। सर्वोत्तम मुहूर्त मैं हमेशा बताता हूं, सर्वोत्तम मुहूर्त वरदानी पंडित जी से त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन यहाँ पे पूजा कराते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल होगी, आपको पूजा के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों इस तरह से आपको विचार मतलब भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीजों से, ऐसे तत्वों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप जिस दिन त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए और अगले दिन आपने पूजा करा ली, आपको मुहूर्त का ज्ञान ही नहीं है। काफी लोग जैसे आपके आसपास भी बताते होंगे कोई फायदा नहीं है पूजा करने से कालसर्प दोष की, मुझे तो कुछ फायदा नहीं मिला। फायदा क्यों नहीं मिला? हो सकता है आपने मुहूर्त नहीं देखा, हो सकता है वरदानी पंडित जी ने आपकी पूजा नहीं कराई, और हो सकता है कि आपको जहां पे पूजा करनी थी वहां पर आपने पूजा नहीं करवाई। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, इसी तरह से आगे और जानकारी। पितृपक्ष आने वाला है, ध्यान रखना, बुकिंग अपनी कंफर्म करके रखना, क्योंकि आपको जो असुविधा नाग पंचमी वाले दिन हुई थी वही असुविधा आपको पितृपक्ष में हो सकती है। हर हर महादेव।